वीएनडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एक हॉस्पिटल में एक्सीडेंट का केस है। डॉक्टर को फोन किया गया। डॉक्टर जितना जल्दी हो सकते थे वहां आए। उसको देख करके मरीज के परिजन कहने लगे कि आपने आने में देर की है। डॉक्टर ने कहा, जैसे ही मेरे को सूचना मिली मैं वहां से रवाना हो गया और जितना जल्दी हो सकता था यहाँ आया। मरीज के पिता ने कहा कि नहीं, आप देर से आए हो, इसकी जगह आपका बेटा होता तो आप क्या करते। डॉक्टर कहने लगा कि इसकी जगह मेरा बेटा होता तो भी मैं ऐसे ही आता, जितनी जल्दी हो सकता था मैं यहाँ आ गया हूँ। मरीज के पिता ने कहा, नहीं, आपने आने में देर की है। यदि आपका बेटा होता और मर जाता तो आप क्या करते। डॉक्टर ने कहा कि जन्म देना और लेना, जन्म और मृत्यु दोनों परमात्मा के हाथ में है। ऐसा कहकर के थिएटर में चले गए। 3 घंटे ऑपरेशन चला। थिएटर से बाहर आकर के परिजनों से कहने लगे कि अब आपका बच्चा ठीक है, और ऐसा कह करके आगे बढ़ गए। तो मरीज के पिता ने कहा कि देखो कितना घमंड है इसको, जो बात भी ठीक से नहीं करता। इस बात को नर्स सुन रही थी। नर्स ने कहा कि घमंड नहीं है, आपके बेटे के साथ में इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट में इनका बेटा खत्म हो गया, लेकिन आपके बेटे का जीवन इन्होंने बचाया है। ये कर्तव्य पालन है। खुद के बेटे के अंतिम संस्कार में जब डॉक्टर के पास फोन गया था, अंतिम संस्कार को अधूरा छोड़ करके अपना कर्तव्य करने के लिए डॉक्टर आगे आए। जीवन में हम भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, निश्चित सफलता मिलेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। कारक प्रकरण, तृतीय और चतुर्थी विभक्ति। प्रथमा से तृतीया हमने पढ़ा। आज तृतीया से ही हम प्रारंभ करेंगे। सीधे और सरल प्रश्न है पूरे में। गुरो सह आगत है शिष्य, अत्र रेखांकित पदे शुद्ध प्रयोग है स्यात्। इस रेखांकित पद में शुद्ध प्रयोग होगा। ये 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सह, इस अव्यय के कारण सह, साकम, समम और सार्धम, इन अव्ययों के कारण हमेशा ही तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ गुरोह इस पद में तृतीया होकर के रूप बनेगा गुरुणा। गुरुणा सह आगत है शिष्य, ये सही उत्तर होगा इसका। फिर आगे बढ़ते हैं। सीधे और सरल प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्नों में सूत्र में से शब्दों का अर्थ पूछा गया है कारक प्रकरण में, बाकी सीधे और सरल है। रामेण सह लक्ष्मण है वनम गत है इत्यत्र तृतीया विधायकम सूत्रमस्ति। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न। सह अव्यय के कारण सूत्र काम करता है। सह युक्ते प्रधाने, 2 टुकड़े करेंगे इसके। सह युक्ते अवग्रह के स्थान पर अलग करते समय लिखेंगे ए प्रधाने। ये सूत्र कहता है सह साकम और सह साकम, समम और सार्धम अव्ययों का प्रयोग हो तो अप्रधान कर्ता में, गौण कर्ता में, अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। इसी का ये उदाहरण है। 3 उदाहरण हो गए इसके। फिर इसके बाद सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे इत्यस्य उदाहरणम वर्तते। ये भी 2022 में पूछा गया प्रश्न। पुत्रेण हर्ष साधु भवानास्ताम आकृत्या सूर्य सुखे नियाति। अलग कीजिए इसको। इत्थम, इस प्रकार से, भूत प्राणी के, लक्षणे लक्षण में, प्राणी के लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। यदि किसी लक्षण विशेष के कारण किसी प्राणी की पहचान होती है तो उस लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण है पहला, आकृत्या सूर है। आकृति से वीर दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का डीलडोल शरीर इतना मजबूत है, उसको देखने के बाद पता चला कि आकृति से वीर है। और दूसरा इसी का उदाहरण पढ़ा जाता है जटाभिः तापस है। जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तपस्वी की पहचान जटा शब्द बता रहा है, इसलिए जटा में तृतीया का बहुवचन। ये 2 उदाहरण इसके हैं। फिर आगे सूत्र हम पढ़ सकते हैं।
इत्थम भूत लक्षणे कंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे, किसी भी प्रकार के प्राप्त लक्षण में तृतीया स्यात्, तृतीया होती है। मानव की पहचान यदि किसी लक्षण से होती है तो उस लक्षण बताने वाले शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी में यम भी प्रैतिस संप्रदानम इत्यत्र सूत्र से रिक्त स्थानम प्रपूर्यत, इस सूत्र की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 बार पूछा गया प्रश्न, 2015 और 2018, एक बार संस्कृत डिपार्टमेंट, एक बार सामान्य शिक्षा में। तो ये संप्रदान संज्ञा का सूत्र है कर्मणा यम भी प्रैतिस संप्रदानम, इसमें होगा उत्तर अपना कर्मणा। सूत्र को हम समझेंगे कर्मणा यम भी प्रैति, तो टुकड़े हैं अलग कीजिए, यम अभी प्रैति। अब अर्थ सूत्र में ही लिखा हुआ है, कर्मणा कर्म के द्वारा यम जिसको अभिप्रैति संतुष्ट किया जाता है। अभिप्रैति इस शब्द का अर्थ है संतुष्ट किया जाता है। स संप्रदानम वही संप्रदान होता है। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। या केवल अकेले संप्रदान का अर्थ हम समझना चाहें तो सम भली प्रकार से, ठीक प्रकार से प्रदानम प्रदान किया जाता है। जिसको ठीक प्रकार से प्रदान किया जाता है, जिसको भली प्रकार से प्रदान किया जाता है, उसे संप्रदान कहते हैं। लेकिन इस संप्रदान की शर्त है जिसके लिए दान दिया जाता है, जिसको भली प्रकार से प्रदान किया जाता है, उससे वापस नहीं लेना है। 100 रुपये दे, 2 रुपये सैकड़े का ब्याज लगा करके। 100 रुपये इसलिए दे पहले कि ले जाओ, आपको मदद करता हूं। जब मोच का सवाल आया, बात बिगड़ी, तो साल भर बाद में 2 रुपये सैकड़े के पैसे जोड़ करके 100 रुपये के ले ली। वो संप्रदान नहीं है। कर्म के द्वारा जिसे संतुष्ट किया जाता है वही संप्रदान है। दानस्य कर्मणा, दान के कर्म के द्वारा, यम भी प्रति जिसे संतुष्ट किया जाता है, स संप्रदान संज्ञ है, वही संप्रदान संज्ञक होता है। चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम, चतुर्थी विधायक सूत्र क्या है? निम्न में से चतुर्थी विधायक सूत्र क्या है? ये 2015 संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न। भू है, प्रभव है, पंचमी का है। इसको हम पढ़ेंगे। एकतितंच द्वितीया, गौण कर्म में द्वितीया करता है, इसको हमने पढ़ लिया। काला धवनोर अत्यंत संयोगे, ये भी द्वितीया का है। अब शेष रहा अपने पास में रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, ये चतुर्थी का है। इसके भी 2 टुकड़े करेंगे। रुचि अर्थानाम, रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो प्रियमाण को संप्रदान कहा जाता है। रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो प्रियमाण को संप्रदान कहा जाता है। प्रियमाण क्या है? जिसको पदार्थ अच्छा लगता है उसे प्रियमाण कहा जाता है। देखिए, रुच्यर्थानाम प्रियमाण है। रुच्यर्थानाम धातु नाम प्रयोगे प्रियमाणो अर्थ है संप्रदानम स्यात्, प्रियमाण अर्थ संप्रदान होता है। रुचि अर्थ वाली धातु का प्रयोग हो तो प्रियमाण को संप्रदान कहा जाता है। अब प्रियमाण क्या है? पदार्थ है यस्मई प्रिय, पदार्थ जिसके लिए प्रिय है सह प्रियमाण है भवति, वह प्रियमाण है। जिसको पदार्थ अच्छा लगता है, जिसके लिए पदार्थ या वस्तु प्रिय है, उसी को प्रियमाण कहा जाता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न आगे है। रोचते भक्ति ही, रोचते ये रुच धातु का प्रयोग है, अच्छी लगती है। भक्ति ही, भक्ति किसके लिए? हरि के लिए, तो ये चतुर्थी होगी। यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग हो जिसके लिए पदार्थ प्रिय होगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे प्रियमाण कहा जाता है। देखिए, रोचते भक्ति ही, भक्ति अच्छी लगती है, भक्ति प्रिय है किसके लिए? हरि के लिए। इसलिए हरि शब्द में यहाँ चतुर्थी का प्रयोग है और हरि शब्द यहाँ पर प्रियमाण है। रुच धातोर योगी का विभक्तिर भवति, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? अभी हमने पढ़ा रुच्यार्थानाम प्रियमाण है, रुच धातु के योग में प्रियमाण में चतुर्थी विभक्ति होती है। देवदत्ताय रोचते मोदक है, सौदते च अपूप है,
उपर्युक्त वाक्य प्रियमाण है कह वर्तते। इस वाक्य में प्रियमाण कौन है? प्रश्न का लेवल बड़ा है। देवदत्त के लिए रोचते अच्छा लगता है, मोदक है लड्डू, सौदते च और सौदत्त के लिए अपूप है पुआ। देवदत्त के लिए मोदक अच्छा लगता है और सौदत्त के लिए पुआ अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रियमाण कौन है? तो देखिए ध्यान दीजिए, पदार्थ जिसके लिए प्रिय है उसी को प्रियमाण कहा जाएगा। इस वाक्य में दो प्रियमाण हैं। मोदक किसके लिए अच्छे हैं? देवदत्त के लिए। पदार्थ जिसके लिए अच्छा होता है उसे प्रियमाण कहेंगे, ये पहला प्रियमाण है। पुआ किसके लिए अच्छे हैं? सौदत्त के लिए, ये दूसरा प्रियमाण है। तो यहां पर हमसे पूछा गया उपर्युक्त वाक्य में प्रियमाण कौन है? उपर्युक्त वाक्य में देवदत्त है, यह है प्रियमाण है। दो में से एक में विभक्ति हटा करके पूछा गया कि प्रियमाण कौन है, तो देवदत्त है। इसमें विभक्ति नहीं है, इसमें विभक्ति है, इसलिए यहां पर प्रियमाण है देवदत्त है। फिर आगे बढ़ते हैं। मह्यम अपूपहा रोचन्ते, मेरे लिए पुए अच्छे लगते हैं। पुराने जमाने का आदमी है, आजकल पुए अच्छे नहीं लगते, आजकल तो दूसरी डिशेज चलती है। रेखांकित पद में विभक्ति है। रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? सीधा और सरल प्रकार है, ये अस्मद सर्वनाम शब्द का चतुर्थी एकवचन है। बाकी कहीं कुछ भी नहीं आता है, तो सीधा और सरल प्रकार मह्यम, इसमें कौन सी विभक्ति है? अस्मद सर्वनाम शब्द चतुर्थी का एकवचन मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्याम। दूसरा प्रकार देखिए, मह्यम अपूपहा रोचन्ते, किस सूत्र का उदाहरण है? रोचन्ते में रुच धातु है, पुए अच्छे लगते हैं मह्यम को, तो मह्यम यहाँ पर प्रियमाण है। रुच्यर्थ नाम प्रियमाण है, इस सूत्र का ये उदाहरण है। राम है देवदत्तम सतम धारयति ग्रामे, अस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदे विभक्ति भवेत। इस वाक्य में रेखांकित पद में विभक्ति होनी चाहिए। ये सतम धारयति ग्रामे, ये उदाहरण है। धारे रुत्तमर्ण है इस सूत्र का। दो टुकड़े होंगे सूत्र के, धारे है उत्तमर्ण है। इसको भी अलग करेंगे तो उत्तम ऋण है। ध्री धातु का प्रयोग हो, धारे रुत्तमर्ण है, ध्री धातु का प्रयोग होने पर ध्री धातु का प्रयोग होने पर उत्तम ऋण है, उधार देने वाले की, उधार देने वाले की संप्रदान संज्ञा होती है। धारेर उत्तमर्ण है, ये सूत्र कहता है ध्री धातु का प्रयोग हो। वाक्य में ध्री धातु से बना धार्यति, ये ध्री धातु का प्रयोग है। ऋण देने वाला है यहाँ पर देवदत्त, इसलिए देवदत्त की संप्रदान संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होगी और इसकी जगह रूप लिखा जाएगा देवदत्ताय। राम है देवदत्ताय सतम धार्यति। स्पृहे रीप्सित है सूत्र का संबंध है। स्पृहे रीप्सित है, इस सूत्र का संबंध है टोंक और जयपुर जिले से। 2013 में 3rd ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। सूत्र को अलग कीजिए, दो टुकड़े हैं इसमें, स्पृहे और ईप्सित है। स्पृहे ये कहता है स्पृहे धातु का प्रयोग हो, और ईप्सित है चाहा गया पदार्थ। स्पृहे ईप्सित है, स्पृहे धातु का प्रयोग होने पर चाहे गए पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। दो शब्द हैं, दोनों को पहले भी हमने पढ़ा। ईप्सित तम, ईप्सित तम और ईप्सित। ईप्सित का अर्थ है चाहा गया, ईप्सित तम का अर्थ है सब में से एक को चाहना। जहां ईप्सित तम होगा कर्म संज्ञा द्वितीय विभक्ति। ये कहता है स्पृह धातु का प्रयोग होने के बाद में यदि कोई चाहा गया पदार्थ है
तो उसमें कर्म संज्ञा होकर के चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसका सूत्र है, स्पृहेर ईप्सित है। स्पृह धातु योगे ईप्सित से पदार्थ से संप्रदान संज्ञा भवति। स्पृह धातु का प्रयोग होने पर चाहे गए पदार्थ की संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कक्षा 11 में जाकर के 3 विषयों का हम चयन करते हैं, तो तीनों विषय चाहे गए पदार्थ है, 3 में से किसी एक ही को चुनना हो तो वो ईप्सिततम होगा, सब में से एक को चाहना। फिर आगे बढ़ते हैं। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। बिल्कुल सीधे और सरल प्रश्न अब तक पूछे जा रहे हैं। तृतीया, पंचमी, चतुर्थी और षष्ठी। तो क्रुद्ध, क्रोध करना, द्रोह, द्रोह करना, ईर्ष्या करना और असूय, निंदा करना। इन चारों ही धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए इसका सूत्र भी है। क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतीकोप है। क्रुद्ध का प्रयोग हो, द्रुह का हो, ईर्ष्या का हो, असूय धातु का प्रयोग होने पर यम प्रतीकोप है, जिसके लिए क्रोध प्रदर्शित किया जाता है, जिसके लिए द्रोह किया जाता है, जिसके लिए ईर्ष्या की जाती है, जिसके लिए निंदा की जाती है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए अब इसके उदाहरण और पूछे गए हैं। हरिये असूयति, हरि के लिए निंदा करता है। इति अधोलिखितेषु सूत्रेषु कस्य सूत्रस्य उदाहरणम। यह नीचे लिखे गए सूत्रों में किस सूत्र का उदाहरण है? हरिये असूयति, यह नीचे लिखे गए सूत्रों में किस सूत्र का उदाहरण है? तो धारेरुत्तमर्ण है, स्पृहेर ईप्सित है, क्रुद्ध द्रुह हो, रूप श्रेष्ठी हो कर्म, या क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतीकोप है। धारेरुत्तमर्ण है, स्पृहेर ईप्सित है, क्रुद्ध द्रुहो रूप श्रेष्ठी हो कर्म, या क्रुद्ध द्रुहेर्ष्या सुयार्थानाम यम प्रतीकोप है। ये चतुर्थी का है, स्पृहेर ईप्सित चतुर्थी का है, ये द्वितीय का है, कर्म संज्ञा करता है। दोनों में अंतर को पहले भी समझा था हमने। ये कहता है क्रुद्ध और द्रुह, इन धातुओं से पहले यदि उपसर्ग हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति होती है। ये कहता है सीधा और सरल प्रकार, क्रुद्ध, द्रुह, असूय और ईर्ष्या धातु का प्रयोग होने पर जिसके लिए क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। सब पढ़ने के बाद में रिवीजन इसी से करते हैं। पुराने पेपर से रिवीजन करते हैं तो हमें अपने लेवल का पता चल रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, परीक्षा में आ क्या रहा है, किन चीजों को हम छोड़ते जा रहे हैं, किन को हमें ज्यादा समझना है। नमः के योग में विभक्ति है, ये तो सीधा और सरल प्रश्न है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौदा, लंब, सट, योगाच्च, इन अव्ययों के योग में हमेशा ही चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौधा, अलम, वसड, योगाच्च, इनके योग में सबको अलग करेंगे। तो यहां से अवग्रह अलग होगा तो ये होगा अलम, फिर ये होगा वसड, इसकी जगह लिखा जाएगा वसट। आगे अलग करेंगे योगात। सूत्र को पढ़ते समय उसके अलग अलग टुकड़े करना जरूरी है, टुकड़ों को समझना जरूरी है, उनके अर्थ आना हमें जरूरी है। अब इन शब्दों के अर्थ भी हैं। नमः, नमस्कार करना, स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, स्वाहा अग्नि के लिए आहुति। सबको अलग अलग याद रखें, सामान्य रूप से हम आहुति ही समझते हैं, ऐसा प्रश्न भी कभी आ सकता है। सौदा पितरों के लिए आहुति, वसट देवताओं के लिए आहुति, और अलम का अर्थ है पर्याप्त या समर्थ। अलम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है इस बार। अब देखिए आगे बढ़िए। दैत्यभ्यो हरिहि अलम इत्यत्र रेखांकित से पदस्य अर्थ है। यहाँ रेखांकित पद का अर्थ है समीप, निषेध, पर्याप्त या व्यर्थ। अभी हमने पढ़ा अलम का अर्थ है पर्याप्तम। यदि
अलम अव्यय का अर्थ है पर्याप्त, समर्थ, प्रभु या सख्त ऐसा होता है तो इसके योग में विभक्ति होती है चतुर्थी। उदाहरण में आइए, हमें कैसे पता चला कि अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्तम ही है, निषेध नहीं है? क्योंकि दूसरा प्रकार ये भी है, तृतीया विभक्ति में हमने पढ़ा है अलम, इसका अर्थ यदि निषेध करना हो, मना करना हो तो उसके योग में विभक्ति होती है तृतीया। ये दोनों में अंतर हम समझेंगे। अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्त, समर्थ, प्रभु, सख्त, यदि ऐसा होता है तो उनके योग में विभक्ति होगी चतुर्थी। या फिर अलम अव्यय का अर्थ निषेध करना या मना करना होता है तो उसके योग में विभक्ति होती है तृतीया। अब प्रश्न में हमें कैसे पता चला कि अलम अव्यय का अर्थ पर्याप्तम ही है, निषेध नहीं है? यहाँ आ जाइए, इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए हमें पता चला कि अलम अव्यय का अर्थ इस उदाहरण में पर्याप्तम है, निषेध नहीं है, व्यर्थम नहीं है और समीपम नहीं है। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न देखिए, दैत्यभ्यो हरिहि रिक्त स्थाने अनुपयुक्तम पदम किम? रिक्त स्थान में अनुपयुक्त पद क्या है? अनुपयुक्त का अर्थ क्या? अनुपयुक्त पद क्या है? अनुपयुक्त इससे मतलब है कि रेखांकित पद में किस शब्द का अर्थ ठीक नहीं जमेगा, या फिर अलम का अर्थ कौन सा नहीं होता है। तो ये हमने चतुर्थी में पढ़ा, वार्तिक में पढ़ा, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सौधा, अलम, वसट, योगाच। इसी से इसका उत्तर निकालेंगे। ये देखिए, सौधा पितरों के लिए आहुति है, यहाँ पर सौधा पितरों के लिए आहुति। इसका उदाहरण नहीं है, बाकी सब इसमें फिट करके देखेंगे। दैत्यभ्यो हरिहि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, सही है। दैत्यभ्यो हरिहि सख्त है, दैत्यों के लिए हरि सख्त है, समर्थ है। दैत्यभ्यो हरिहि प्रभु, दैत्यों के लिए हरि प्रभु है, स्वामी है, समर्थ है। ये अर्थ हो गए 3 के। अलम अव्यय के अर्थ हमसे पूछ ले गए तो अलम अव्यय के अर्थ हो गए अलम, सख्त, प्रभु, समर्थ। ये अलम अव्यय के अर्थ है और इनके योग में चतुर्थी, निषेध करना, मना करना होगा तो तृतीया। एतेषु संप्रदान कारकस्य उदाहरण नास्ति, इनमें से संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है। जिस उदाहरण में चतुर्थी विभक्ति नहीं है वो उदाहरण संप्रदान का नहीं है, जिसमें चतुर्थी विभक्ति है वो उदाहरण संप्रदान के हैं। विप्राय गाम यच्छति, विप्र के लिए गाय को देता है, ये चतुर्थी है। विप्र शब्द चतुर्थी का एकवचन, संप्रदान कारक का उदाहरण है। पत्ते सेते, पति के लिए शयन करती है, पति शब्द चतुर्थी एकवचन का उदाहरण है, संप्रदान का है। गणेशाय मोदकम रोचते, गणेश के लिए मोदक अच्छे लगते हैं, गणेश जी के लिए मोदक अच्छे लगते हैं। गणेशाय में चतुर्थी, तो ये भी चतुर्थी संप्रदान कारक का उदाहरण है। ये 3 संप्रदान कारक के उदाहरण हैं। हरिम नमस्करोति, हरि को नमस्कार। यहाँ पर हरि शब्द में द्वितीया का एकवचन है, इसलिए ये संप्रदान कारक का उदाहरण नहीं है और ये ही अपना उत्तर है। तृतीया और चतुर्थी विभक्ति में हमने देखा प्रश्न सीधे पूछे गए हैं, अलम अव्यय के अर्थ हमसे पूछ लिए गए हैं। आगे जाकर के हो सकता है किसी दूसरे अव्यय के अर्थ हमसे पूछे जाए, उसके योग में हमसे विभक्ति पूछी जाए। जहां भी पढ़ते हैं ठीक पढ़े, प्रश्नों का रिवाइज जरूर करते रहे। परीक्षा आज होगी, कल होगी या उसके बाद होगी, वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय है नियमित पढ़ें, निरंतर पढ़ें। जब भी परीक्षा होगी हम परीक्षा देंगे। खिलाड़ी 2 साल बाद में खेल है, 3 बाद में खेल है, या कई तो 7-8 साल से ही तैयारी करना शुरू कर देते हैं और उनका सिलेक्शन होता है 15 साल पर, 16 साल पर, 17 साल पर। खेलना नहीं छोड़ते, कसरत करना नहीं छोड़ते, अभ्यास करना नहीं छोड़ते, प्रतिदिन करते हैं। सर्दी गर्मी
बरसात तीनों मौसम में करते हैं, रुकते नहीं है कि आज सर्दी है रुक गया, आज कम करूंगा कल ज्यादा कर लूंगा। वो ही जा करके एक दिन सफल होते हैं। प्रतिदिन पढ़े, नियमित पढ़े, जहां भी पढ़ते हैं दिमाग को स्थिर रख करके पढ़े। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।